everyone, welcome back to my channel English with Amnify. So guys, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईदर या आइदर के बारे में। दोबारा बोलूंगी, ईदर या आइदर के बारे में। अब आप बोलोगे मैम आपने तो सिर्फ एक ही चीज लिखी है, अब ये ईदर है या आइदर है। तो देखो, जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ पे दो तरह के इंग्लिश एक्सेंट को फॉलो करा जाता है। कौन कौन से? ब्रिटिश एक्सेंट एंड हमारा अमेरिकन एक्सेंट। फाइन, अभी एक्सेंट कौन सी बला का नाम है? तो देखो, एक्सेंट का मतलब होता है आप किसी शब्द का उच्चारण कैसे करते हो, ठीक है, आप उसको प्रोनाउंस कैसे करते हो, आपकी उस पर्टिकुलर शब्द को लेके प्रोनाउंसिएशन कैसे। वेट समझाती हूँ। देखो, ये शब्द लिखा है कोई, ठीक है, आप इसके इस वाले हिस्से में जोर डाल के बोल रहे हो, या इस वाले हिस्से में जोर डाल के बोल रहे हो, या इस वाले हिस्से में जोर डाल के बोलते हो, ठीक है। मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं, आप किसी शब्द को कैसे बोलते हो, कैसे पढ़ते हो, अगर आपने कुछ बोला वो मुझे कैसे सुन रहा है, यहाँ पे वजन डला सुनाई दे रहा है या यहाँ पे वजन डला सुनाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम लोग एक्सेंट बोलते हैं। मतलब सिंपली बोलो तो लहजा, आपके बोलने का तरीका किसी शब्द को, वो सिंपली क्या कहलाता है? एक्सेंट कहलाता है, ठीक है जी। तो देखो, अगर मैं इसको अमेरिकन एक्सेंट में बोलूं तो मैं इसको बोलूंगी आइदर। क्या बोलूंगी? आइदर, ठीक है, आइदर। देखो, लुक एट हियर, ठीक है, आइदर। फाइन, अगर मैं इसको ब्रिटिश की तरह प्रोनाउंस करूं, जैसे ब्रिटिश लोग बोलते हैं, वो बोलेंगे ईदर, ईदर, ईदर। अमेरिकन कैसे बोलेंगे? आइदर, आइदर, आइदर। ब्रिटिश ईदर, ईदर, ईदर। ग्रेट। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम कौन सा तरीका फॉलो करें, मर्जी है, आपको इसको आइदर बोलना है या इधर बोलना है। अब मेरे केस में क्या है, मैं कभी इसको आइदर पढ़ देती हूँ, कभी इसको इधर पढ़ देती हूँ, तो चलता है, कोई बात नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही तरीके एकदम वैलिड हैं, ठीक है जी। अब ये इधर या आइदर का मतलब क्या होता है? तो देखो, इधर या आइदर ये आपका कब इंग्लिश की दुनिया में इस्तेमाल में आता है? जब आपके पास दो चीजें होती हैं, मतलब एक चॉइस होती है आपके पास कि जा तो ये, जा तो ये, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, देखो, अभी अगर मैं आपको बोलूं आपको भूख लगी है, आप बोलोगे मैम लगी है, तो मैं बोलूंगी मेरे पास एक ऑरेंज है बहुत प्यारा सा, और एक मेरे पास है पोमीग्रेनेट, ठीक है। भूख लगी है आपको और मैंने आपको चॉइस दे दी कि आपके पास एक तो है ऑरेंज और एक है खाने को पोमीग्रेनेट। चॉइस आ गई ना इंग्लिश की दुनिया में, ठीक है, चुनने की बात आ गई ना, दो में से एक आ गई ना, दो में से एक चुनने की बात। तब हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा आइदर या इधर का। जैसे मैंने बोला, आपने मुझे बोला मैम हमें बहुत तेज भूख लगी है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास एक ऑरेंज है एक पोमीग्रेनेट है, तो आप इसमें से या तो ऑरेंज खा सकते हो या फिर पोमीग्रेनेट खा सकते हो। क्यों? मुझे भी भूख लगी है, मैं दोनों नहीं दे सकती। आप या तो ऑरेंज खा लो या फिर ये प्यारा सा पोमीग्रेनेट खा लो। तब वहां पे काम आता है आपका आइदर या फिर इधर। मैंने क्या बोला? यू कैन आइदर हैव एन ऑरेंज और अ पोमीग्रेनेट। क्या बोला मैंने आपको? मैंने आपको बोला यू कैन आइदर या फिर इधर हैव एन ऑरेंज और अ पोमीग्रेनेट। समझ में आया? अब ये कैन कैसे लगा नहीं समझ में, तो वीडियोस चेकआउट करो, ठीक है। अब इसके आगे और भी इस्तेमाल होते हैं। कैसे इस्तेमाल होते हैं इसके, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। एक इस्तेमाल आपको समझ में आ गया। सिंपली देखो कि दो चीजों की जब आपके पास चॉइस होती है ना, और उसमें से आपको या तो ये या फिर दोनों ही नहीं। ओके, सो अब देखो इस आइदर का या फिर इस इधर का हम और इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। या तो हम कर सकते हैं चॉइसेस के लिए, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस में इस आइदर का या फिर इस इधर का यूज कैसे होता है, या फिर जब आपको दो चीजों की सिमिलैरिटी को एम्फेसाइज करना हो, ठीक है, उन पे जोर डालना हो, तब कैसे होता है। समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि जो हमारा ये आइदर है अमेरिकन की तरह, और जो हमारा ये ईदर है ब्रिटिश की तरह, ब्रिटिश लोगों की तरह, तब हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे दो चीजें हाईलाइट करो, एक तो आप इस आइदर को करो और एक और को करो। यहाँ पे भी करो, देखो, आइदर को करो और इस और को करो। यहाँ पे भी आप इस आइदर को करो एंड यहाँ पे इस और को करो। तो मेरी बात को ध्यान से समझो, जब आपका आइदर, ठीक है, या फिर ईदर के साथ में आपका और लग जाता है ना, तभी क्या सेंस दे रहा है आपका कि जा तो ये जा तो वो। जैसे जा तो फिर ऑरेंज या फिर पोमीग्रेनेट। समझ में आया? दोनों एक साथ नहीं, जा सिर्फ यही जा सिर्फ यही, या तो ग्रीन या फिर ये रेड, दोनों नहीं। समझ में आया? ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यू कैन, कैन वाला मैंने कराया, पीछे जाके चेक करो। यू कैन आइदर प्ले,
सॉकर और बास्केटबॉल। अब इसका मतलब क्या है, जब आपको सेंटेंस में दो आ गए, इसका मतलब ये निकल के आ गया कि जा तो आप सॉकर खेल सकते हो या फिर आप बास्केटबॉल खेल सकते हो, एक साथ नहीं। हमेशा याद रखना आइदर के साथ में और अगर आएगा, नॉर नहीं, ठीक है। अब ये नॉर कुछ और होता है, वो अगली वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। आइदर के साथ में यहाँ पे क्या आ रहा है, और आ रहा है। जब आइदर के साथ में और आ रहा है तब आपके पास दो चीजों के बीच में क्या आ गई, चॉइस आ गई, ठीक है, कि जा तो आप सॉकर खेल सकते हो या फिर बास्केटबॉल, ठीक है। डिसाइड ऑन आइदर स्टडिंग नाउ और टेकिंग अ ब्रेक, ठीक है, ये बी है मेरा। अब देखो आपको डिसाइड करना है, चाहे तो आप अभी पढ़ लो या फिर आप ब्रेक ले लो। अब जा तो आप ब्रेक ही ले सकते हो या पढ़ाई कर सकते हो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। चाहे तो इस तरफ जाओ या फिर इस तरफ जाओ, दो रास्तों पे एक साथ आप नहीं चल सकते हो। समझ में आया? तो कैसे इस्तेमाल हुआ, डिसाइड ऑन, डिसाइड करो, आइदर या इधर, स्टडिंग नाउ या फिर टेकिंग अ ब्रेक। आ गया समझ में? देखो आपके पास दो चॉइस आई, आपको फैसला लेना है, चाहे तो अभी पढ़ने का या फिर ब्रेक लेने का, ठीक है, समझ में आया? और डू यू वांट टू, अब मुझे बताओ जिसने पिछले वाली क्लासेस देखी है, वांट टू का यूज कैसे करते हैं हम, ठीक है। डू यू वांट टू वियर आइदर या इधर द ब्लू शर्ट और द रेड वन, ठीक है। अगर अब मुझे कोई शर्ट पहननी हो या फिर कुछ पहनना हो तो मैं एक ही पहन सकती हूँ ना, या तो मैं फिर ब्लू ही पहन सकती हूँ ना, या फिर रेड ही पहन सकती हूँ, दोनों आई कांट वियर, नहीं पहन सकती मैं एक साथ दोनों की दोनों, ठीक है। जहां तो मैं रेड ही पहनूंगी या फिर ब्लू ही पहनूंगी, ओके। तो डू यू वांट टू वियर, अब क्या पहनना चाहते हो, जहां तो आप ब्लू शर्ट या फिर रेड वन। समझ में आया? आई होप आपको आइदर या इधर का इस्तेमाल समझ में आया होगा। जब आपके पास चॉइस आती है दो चीजों की, अब चीजें एक से ज्यादा होगी, मतलब दो होंगी, तभी तो चूज करने का मौका मिलेगा। अगर मैं सिर्फ आपको पोमीग्रेनेट देती या फिर मैं सिर्फ आपको ऑरेंज देती तो आपको वो ही खाना पड़ता। लेकिन अब आपके पास मान लो एक टी आ गई, एक कॉफी आ गई, तो आप क्या लेना पसंद करोगे? तो जहाँ तो आप टी ही लेना पसंद करोगे, जहाँ फिर कॉफी ही लेना पसंद करोगे। तो चॉइस आ गई, तब आपको इस्तेमाल करना है इधर का या आइदर का और लगा के। समझ में आया? अब चलो आगे देखते हैं हम इसकी नेगेटिव कंस्ट्रक्शन। सो ओके, तो मैंने आपको ऑरेंज भी दे दिया, मैंने आपको पोमीग्रेनेट भी दे दिया, आपको भूख लगी थी ना, मैंने दोनों दे दिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, आपने मुझे बोला मैम ना तो हमें ये ऑरेंज पसंद है ना तो हमें ये पोमीग्रेनेट पसंद है। अब देखो दो चॉइस है और दोनों ही पसंद नहीं है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आइदर या इधर दोनों का इस्तेमाल होता है दो चीजों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरेंज है और एक है पोमीग्रेनेट। पहले वाले केस में हमने क्या पढ़ा था? अगर आपको लग रहा है मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ तो प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि रिपीट क्यों कर रही हूँ मैं, ताकि आपको चीजें यहीं की यहीं याद हो जाए। अगर और डिटेल में क्लास चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो देखो मैंने आपको दे दिया ऑरेंज और मैंने आपको दे दिया पोमीग्रेनेट, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, ठीक है, तो दो चीजें आपको मिल गई। मैंने कहा था कि जा तो ऑरेंज खाओ या फिर पोमीग्रेनेट खाओ, दोनों एक साथ नहीं, जा तो आप ये ले सकते हो या ये ले सकते हो। लेकिन आप तो मुझसे भी आगे निकले, ठीक है, मुझे पीछे छोड़ दिया। मुझे पीछे कैसे छोड़ा, आपने मुझे बोला मैम हमें तो दोनों ही पसंद नहीं है। दो आ गई ना, इनका नेगेटिव स्टांस, इनके बारे में नेगेटिव, दोनों ही पसंद नहीं है। तो जब इंग्लिश की दुनिया में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको दोनों ही चीजें पसंद नहीं है, दोनों ही इंसान पसंद, मतलब कुछ भी दो आ जाए और वो आपको दोनों ही पसंद नहीं है, तब आप इस्तेमाल करते हो आइदर या इधर का। अब आइदर के साथ में आप और भी लगा सकते हो इस केस में, और ऑफ भी लगा सकते हो। आ जाओ देखते हैं कैसे। तो देखो, आई डोंट लाइक आइदर या इधर ऑरेंज और अ पोमीग्रेनेट, ठीक है, कि ना तो मुझे ऑरेंज पसंद है और ना ही मुझे अनार पसंद है, ठीक है, दो चीजें आ गई। अब यहाँ पे क्या लगा, आइदर के साथ में और लगा, क्या लगा, और लगा। अगला केस देखो कि आप आइदर के साथ में ऑफ भी लगा सकते हो। कब लगा सकते हो? जब आपको उसकी नेगेटिव बोलना हो कि नहीं मुझे दोनों ही पसंद नहीं है। समझ में आया? ठीक है। आई हैवंट मेट आइदर ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, आई हैवंट मेट, मैं नहीं मिला आपके दोनों फ्रेंड से। तो जब आपको यहाँ पे आइदर आया, ठीक है, तो समझ आना दो होगा, आइदर ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों आया, यहाँ पे फ्रेंड्स क्यों आया? आप बोलोगे यहाँ तो आई है तो ये एस कैसे, इसको देख के ये वाला एस नहीं लगा। दोबारा आओ, आई हैवंट मेट, मैं नहीं मिला किससे, आइदर ऑफ योर फ्रेंड, आइदर का मतलब दो, ठीक है, आइदर। अब आइदर के साथ में क्या लगा है यहाँ पे,
ऑफ लगा है। क्या लगा है? ऑफ लगा है। जब हमने चॉइस की बात करी थी तब हमने आइदर के साथ में और लगाया था, लेकिन अब हम नेगेटिव बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? नेगेटिव की, दोनों ही नहीं, ठीक है, दोनों ही नहीं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सवाल करेंगे कि नीदर नॉर वाला आ गया, तो ये सिमिलर सेंस दे रहा है, समझ में आया? आप ऐसे भी सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने ये करके दिखाया आपको। अब देखो, आई हैवंट मेट आइदर ऑफ योर फ्रेंड्स, क्यों आया? क्योंकि दो की बात है, तो यहाँ पे इसका प्लूरल बन गया। कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू देम, क्या आप मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो? समझ में आया? देखो अगला देखो, शी डजेंट लाइक आइदर टी और कॉफी, ठीक है। अब मान लो कि कोई है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई यहाँ पे है एक, वेट, मान लो ये कोई गर्ल है, ठीक है, ये भी कोई गर्ल है और ये गर्ल साइड पे है, तो मैंने इस गर्ल को पूछा कि मैं उनके लिए कॉफी बनाऊं या फिर टी बनाऊं, ठीक है, ये कोई और गर्ल है, ये कोई और गर्ल है, तो मैंने इस गर्ल से पूछा कि क्या मैं इनके लिए कॉफी बनाऊं या टी बनाऊं, तो इसने मुझे कहा कि उसको दोनों ही पसंद नहीं है, ठीक है, दो की बात हुई और पसंद नहीं है, समझ में आया? तो देखो, शी डजेंट लाइक आइदर टी और कॉफी, तब आपने कैसे बनाया? आइदर के साथ में और, लेकिन नेगेटिव सेंस देने के लिए नॉट का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। समझ में आया आपको? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमने क्या देखा? आइदर का हमने इस्तेमाल देखा जब दो चॉइस थी पॉजिटिव, कि जा तो ये जा तो वो। अगर दोनों ही नहीं तो जा हमने और लगा के सेंटेंस फॉर्म करा या फिर हमने ऑफ लगा के सेंटेंस फॉर्म कर लिया। अब हम आगे देखेंगे एम्फेसाइजिंग सिमिलैरिटी, इसमें हम कैसे इस आइदर या इधर का इस्तेमाल करते हैं। फाइन, आ जाओ देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट केस आइदर या इधर का, जिसमें हमें क्या बात करनी है? जिसमें हमें दो चीजों की सिमिलैरिटी पे, ठीक है, उन दो चीजों में क्या सामान्य है, क्या सेम है, जब हमें उस पे जोर डालना हो तभी हम किसका यूज कर सकते हैं इंग्लिश की दुनिया में? ईदर या आइदर का। तो थर्ड यूज कौन सा है? एम्फेसाइजिंग सिमिलैरिटी। अब देखो मेरे पास ना ये दो बुक्स हैं, ठीक है, इन बुक्स की खासियत क्या है, इन दोनों में सेम क्या है? तो ये दोनों ही बुक्स जो है ना आपकी, वो इकोनॉमिक्स की हैं। फाइन, तो अगर आपको इकोनॉमिक्स का कुछ भी टॉपिक पढ़ना है या फिर कुछ भी तो नहीं बोलूंगी, वो दोनों में अलग अलग टॉपिक्स हैं, दोनों ही अलग हैं, बट दोनों ही एक ही सब्जेक्ट की बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की। अब आपने बोला मैम हमें इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ समझना है, कुछ पढ़ना है, उसके बारे में कुछ हमें पता करना है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप एक काम कर सकते हो, आप इन दोनों में से कोई भी बुक पढ़ सकते हो। क्या सेंस निकली? कोई भी। मैंने आपको बोला कि आपको इकोनॉमिक्स से तो पढ़नी है, कुछ उसके बारे में आइडिया करना है ना कि क्या होती है, किससे रिलेटेड होती है, तो मैंने कहा, ये बहुत भारी है वैसे, फटाफट बता दूं, तो मैंने आपको कहा कि आप इन दोनों में से अगर कोई भी बुक पढ़ते हो तो क्या होगा? इन दोनों में से कोई भी बुक पढ़ के आपको इकोनॉमिक्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल जाएगी। तो पहले मैं इसको रखूं, ओके फाइन, ठीक है, तो मैं आपको क्या बोला? आइदर ऑफ द टू बुक्स, ठीक है, देखो टू बुक्स, आइदर ऑफ मतलब दो, आइदर ऑफ द टू बुक्स विल गिव यू अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स। समझ में आया? तो देखो पहले केस में क्या था? दो चॉइस थी, उसमें सेंस क्या आ रही थी? जा तो ये जा तो वो। सेकंड केस में हमारे पास क्या आया कि दोनों ही नहीं, ठीक है, दोनों ही नहीं, कोई भी नहीं। अब आपने बोला, मैंने कहा आप दोनों बुक्स में पढ़ सकते हो, मतलब कोई भी इसमें से एक पढ़ सकते, दोनों में से, तो आपको एक क्या मिलेगी? अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इकोनॉमिक्स की। तो आपने बोला मैम हमें ये दोनों ही पसंद नहीं है, तब यहाँ पे कौन सा इधर का केस आया? नेगेटिव कंस्ट्रक्शन का केस आया। लेकिन अब ये दोनों जो मेरे पास बुक्स थी मेरे हाथ में, बहुत भारी है, मैं दोबारा नहीं उठाऊंगी, तो जो मेरे पास बुक्स थी दोनों, दोनों की सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों ही इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है। तो जब आपको दो चीजों के बीच की सिमिलैरिटी, चीजें में अभी ध्यान भी ले लेना, ठीक है, अब आप लोग सिर्फ चीजें मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है, समझ जाना, ठीक है, दो उसके बीच की जब सिमिलैरिटी, उनकी सामान्यता जब दिखानी हो, ठीक है, तब हम इस्तेमाल करते हैं आइदर का। अब इसमें हम ऑफ भी लगा सकते हैं, जैसे मैं नेगेटिव कंस्ट्रक्शन में लगाया था आइदर के साथ ऑफ, और आइदर के साथ में और, ठीक है, समझ में आया? अब देखो आइदर ऑफ, ऑफ लग गया आइदर के साथ में, आइदर ऑफ द टू बुक्स, दोनों में से कोई भी बुक जो है वो आपको क्या दे सकती है? इकोनॉमिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो दे सकती है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि आपको रात को डिनर बनाना है, फाइन, और आप 10-15 लोग हो, ओके, तो आप मेरे पास आए कि हम सबकी टीम है, ठीक है, 15 लोगों की टीम है, तो अब हम कहीं रुके हैं, हमें डिनर बनाना है, हम में से किसी को खाना नहीं आता मान लो बनाना, लेकिन वहां पे किसी ने हमें बोला, हमारे 15 लोगों में से किसी एक पर्सन ने बोला कि नहीं नहीं,
गीता और सीता को ना दोनों को ही अच्छा खाना बनाना आता है। तो गीता और सीता की सिमिलैरिटी क्या होगी? गीता और दोनों में एक ही समानता है कि दोनों को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तो जब दोनों को ही बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तो हमारे लिए डिनर तो कोई भी बना सकता है। या तो गीता बना सकती है या फिर सीता बना सकती है। देखो सिमिलैरिटी की बात होगी ना, समानता की बात होगी, तो देखो बोथ गीता एंड सीता कैन कुक वेल। दोनों ही बहुत अच्छा खाना बना सकती हैं। आइदर ऑफ देम, ठीक है, कोई भी इन दोनों में से कैन प्रिपेयर द डिनर, क्या प्रिपेयर कर सकता है? डिनर प्रिपेयर कर सकता है। फाइन, ठीक है। और देखो यू कैन, अच्छा अगला एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। मान लो आप लोग सब बैठे हो, ठीक है, क्लास चल रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फाइन। तो मैंने बोला पेन से नहीं लिखना, आपको पेंसिल से लिखना है। अब आप में से मान लो किसी बच्चे की फॉर एग्जाम्पल क्या नाम ले, मुझसे कोई नाम ही नहीं याद होता, जल्दी बताओ कोई नाम, ABCD, ठीक है, जो कमेंट करेगा उसका नाम लेंगे, आप करते नहीं तो छोड़ो, ओके। सो ABCD की क्या होगी है, पेंसिल खत्म हो गई है, लिख लिख के हमने इतना सारा काम कर लिया, ठीक है। तो वहां से XYZ ने उस ABCD को कहा कि आप क्या कर सकते हो, या तो आप मीरा से पेंसिल बोरो कर सकते हो या फिर अजय से। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास एक्स्ट्रा पेंसिल्स है, वो अपने पास ज्यादा रखते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है आगे, तो हम एक्स्ट्रा पेंसिल को रख के चलेंगे, ठीक है। तो देखो, या तो अजय से ले सकते हो या फिर मीरा से ले सकते हो, दोनों की नहीं, दोनों में से कोई की भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यू कैन बोरो अ पेंसिल फ्रॉम आइदर या ईदर मीरा, और अब क्या लगा इसके साथ में, आइदर के साथ में, और दे बोथ हैव एक्स्ट्रा, उन दोनों के पास क्या है, एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं। अब देखो आपकी प्रॉब्लम का हल यहाँ पे करने के लिए मेरे पास एक आइडिया ये है कि इस क्लास के बाद ना, इसको रिकॉर्ड करने के बाद आई विल मेक अ PDF, जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा और भी बहुत सारे इनके एग्जांपल्स डाल दूंगी, तो मैं आपके लिए PDF जो है वो बना दूंगी। आप क्या करना, या तो डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी या फिर कमेंट सेक्शन में क्या करना, चेकआउट करना, वहां पे आपको पिन कमेंट में इस क्लास का क्या मिलेगा, PDF मिलेगा, ठीक है। अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि हम इसको ईदर को आइदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और ईदर भी पढ़ सकते हैं। अमेरिकन बोलते हैं आइदर, ठीक है, और ब्रिटिश क्या बोलते हैं, ईदर। तो ऐसे ना प्रैक्टिस करा करो, ओ ई, ठीक है, ऐसे करके ना, ताकि आपको बोलना है आइदर, ईदर, आइदर, ईदर। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन आपके करेक्ट हैं। और उसके बाद इसके यूज यहाँ क्या है, आपको चॉइस बतानी हो, ठीक है, उस चॉइस की नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस हो, मतलब उनका कि दोनों ही नहीं, ओके, दोनों ही पसंद नहीं है, या दोनों ही नहीं खाने, दोनों के साथ ही नहीं जाना, ऐसी वाली सेंस में। और थर्ड सेंस जब सिमिलैरिटी की बात आती है तो कोई भी, या तो ये या तो वो। समझ में आया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और आगे वाली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे वाली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नीदर और नॉर के बारे में, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।